नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदस्य प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोतायाते वै अरहंताज महान। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, मानो तो है और नहीं मानो तो है। अगर स्वतंत्र नहीं हो तो छह द्रव्य ही सिद्ध नहीं होंगे, अनवस्था नाम का दोष आ जाएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाएगा, दूसरा तीसरे द्रव्य रूप हो जाएगा, एक द्रव्य रह जाएगा। स्वतंत्र हैं इसलिए उनकी सत्ता है। स्वतंत्रता ही अस्तित्व है, स्वतंत्रता ही जीवन है, स्वतंत्रता ही सुख है। विश्व में छह द्रव्य स्वतंत्र हैं। इसे क्या बताया था आपको? ये विश्व किसी ईश्वर की रचना नहीं है, ब्रह्म की माया नहीं है। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य पर निर्भर नहीं है, पराधीनता नहीं है। विश्व स्वतंत्र है, ये आगम का कथन है। और मैं स्वतंत्र हूँ, आत्मा स्वतंत्र है, ये अध्यात्म का कथन है। परद्रव्य विपरीत परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी समता रखने के लिए स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं है। टोडरमल जी ने क्या कहा? ठीक है, तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणमित हुआ, हम क्या करें। अगर नहीं मानने के लिए स्वतंत्र हैं तो हम भी उधर से उपयोग समेटकर अपना कल्याण करने के लिए स्वतंत्र हैं। राग से शिव को, मोह से शिव को ऐसा लगता है पराधीनता है। तुम तो छोड़ने के लिए स्वतंत्र हो, नहीं आओ, मत आओ, बैठो, नहीं बैठो, हम प्रवचन करने के लिए परतंत्र हैं, ऐसा नहीं है। ये राग के कारण से लगता है, मिथ्यात्व के कारण से लगता है। मिथ्यात्व यहाँ क्या लगाना? स्वतंत्र तो मानता नहीं और परतंत्र मानता है, सो है नहीं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, ये तो मानता नहीं है, और परतंत्र मानता है, सो है नहीं। चारुदत्त के पिता ने क्या कहा था? पुत्र अगर मरेगी की खबर सुनकर के भी न आने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी फिर अब काय में अटके रहें, दीक्षा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जब तुम्हें यही नहीं है कि पिताजी मर गए, तो ठीक है, फिर अब जाके क्या उपाय? इसके आगे तो कोई उपाय नहीं है कि हाँ है, इसके आगे मुख्य मार्ग है। पुत्र न आने के लिए, मरे की खबर सुनकर के, बीमारी की खबर नहीं, मरे की खबर सुनकर के भी न आने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी अपना कल्याण करने के लिए स्वतंत्र हैं। तुम बकने के लिए स्वतंत्र हो, तो हम भी मौन रहने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई गाली देने के लिए स्वतंत्र है, तो क्रोध करने के लिए स्वतंत्र।
हम भी क्षमा करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, गाली सुन मन खेद नानो, हम स्वतंत्र हैं। चारों कसायों में घटाओ, मोह करने के लिए स्वतंत्र हैं, पहले तो ये घटाओ। तो हम भी निर्मोही होने के लिए स्वतंत्र हैं। सम्यक दृष्टि गृहस्थी में है तो उसके बाल बच्चे थोड़े ही निर्मोही है, वे तो सब मोह कर रहे हैं, लेकिन वह निर्मोही है। तुम मोह करने के लिए स्वतंत्र हो तो हम निर्मोह करने के लिए स्वतंत्र हैं। तुम हंसने के लिए स्वतंत्र हो तो हम गंभीर रहने के लिए स्वतंत्र हैं। हंसो तुम्हें हंसाए कर रहे हैं हम, कि नहीं हम नहीं हंसेंगे तो तुम नहीं हंसा सकते। तुम मोह करने के लिए स्वतंत्र हो, मोह का निमित्त तो बन सकता है, और मोह का निमित्त नहीं, मोह होवे तो वो निमित्त है। मोह का निमित्त माने मोह कराता नहीं, इसलिए निमित्त छूटने से मोह छूटता नहीं है। तो मोह करने के लिए स्वतंत्र हो, कराने के लिए, तो हम निर्मोही रहने के लिए भी स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं। जिसमें आत्म शक्ति है, क्या कर सके निमित्त, रानी नहीं दिखा सकी शेष सुदर्शन चित। रानी अपने हाव भाव प्रदर्शित करने के लिए स्वतंत्र है, तो सुदर्शन सेठ भी शील पर दृढ़ रहने के लिए स्वतंत्र है। परतंत्र कहाँ है? तुम फांसी चढ़ाने के लिए सूली चढ़ाने देने के लिए स्वतंत्र हो, तो हम भी आराधना करने के लिए स्वतंत्र हैं। राजा ने सूली चढ़ाई और वो सिंहासन बन गया। अब जिनको बनाना हो बना, नहीं बनाना हो मत बना। तुम सूली ये सिंहासन करते, हम अपना काम करते। मुख्य रूप से यह जीव किसी भी अवस्था में परतंत्र नहीं है, किसी की अवस्था में किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं। इसीलिए परद्रव्य को अपना मानना, अपने अनुकूल बनाना की भावना हो रखना, भीतर में वासनाएं रखना, ये हमारे अनुकूल हो जाए, सुखी होने के झूठे उपाय। तुम ऐसे कपड़ा पहनो, हम दिखावे के लिए स्वतंत्र, हम भी नहीं देखने के लिए स्वतंत्र, हम अपना कोई बात नहीं। अगर आंधी चलने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी खिड़की बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी इंद्रियां बंद कर, हमें तो अपना उपयोग। अगर कोई गाली देने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी निर्खेद रहने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं करेंगे हम खेद, हमने गाली दी, हमें गाली दे दी, तो तुमने दई का है, वो ज्ञान का विषय है, वो ज्ञान का विषय बना दो। गाली एक शब्द है, तुम्हें गाली दी, तुझे देख करके गाली दी, वो तुम नहीं हो, तुम्हें देख करके उसमें गाली नहीं दी है, तुम्हें तो उसने देखा भी नहीं। माम पश्यन अपश्यन, अपश्यन और प्रपश्यन इतना ही अंतर है। सामने वाला मान करने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी भेद ज्ञान करने के लिए स्वतंत्र हैं। मान के पहाड़ पे चढ़ जाओ जबरन, तुम बहुत ज्ञानी हो तो तुम्हें मान लो कि हम ज्ञानी हैं। हम काहे के ज्ञानी हैं जो अपना उपयोग अपने में नहीं लगा रहे, बाहर में उपयोग हमारा भ्रम रहा है और इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर रहे, राग द्वेष कर रहे, काहे के ज्ञानी हैं। अगर तो सामने वाला अभिनंदन करने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी अभिनंदन आत्मा के ट्रांसफर कर देने के लिए स्वतंत्र हैं। गुरुओं का ट्रांसफर करने के लिए स्वतंत्र है। ये सब गुरुओं का है, हमारा नहीं है कुछ। हम काहे को ऐंठे?
ऐंठ तो ये है, उसे हम अपना मान रहे हैं। ये मकान है तो पुद्गल का कर्म का दिया हुआ है, हम मान रहे हैं हमारा है। ऐंठ तो जायवाद में हो रही है। अगर सामने वाला कह रहा है कि मकान बहुत बढ़िया बनाया तुमने, कहने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी हमने नहीं बनाया ये मानने के लिए स्वतंत्र, वेद ज्ञान करने के लिए। ये सब रचना परतनी या में तू नहीं जीव, तेरो दर्शन ज्ञान है तामे बसे सदी। हमारा नहीं है कुछ। शैली तो बहुत बढ़िया, अगर कोई कहने के लिए स्वतंत्र है तो हम शैली को अपना न मानने के लिए भी स्वतंत्र हैं, परतंत्र थोड़े। गला बढ़िया है तुम्हें कहने के लिए स्वतंत्र हैं, ये कह सकते गला बहुत बढ़िया तुम्हारा। जब गाते हो तो ऐसा लगता है कोयल बन रही। अरे हमें कोयल नहीं बनना है, हमें कोयल नहीं बनना है। गला का इतने देर में बैठ जाएगा गला, बैठेगा करो बैठेगा, आवाज ही नहीं निकल रही। हम भी उसको अध्रुव देखने के लिए स्वतंत्र हैं, भिन्न देखने के लिए स्वतंत्र हैं। इस मान में हमारा अहित है, ये देखने के लिए स्वतंत्र है। ये मान हमारा मान नहीं है। अगर वह मिलावट करने के लिए स्वतंत्र हैं तो हम भी परख करने के लिए स्वतंत्र हैं। धोखा देने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी सावधान रहने के लिए स्वतंत्र। सावधान रहो ठगों से बस। अब उन्हें उठा सकते ना तुम उठ सकते, तुम्हें भी यात्रा करनी है और वे अपनी गाय के लिए बैठे ही हैं कि जिन्हें इनकी आंख लग पाए तो हम इन्हें लूटें। लेकिन आंख लगेगी तो ही लूटोगे, आंख नहीं लगी तो कैसे लूटोगे? कुछ मिला करके खिला दिया, अरे तुमने खाया क्यों? वहां लिखा होता है स्पष्ट, अज्ञान कोई भी वस्तु नहीं खाए। अज्ञान किसी व्यक्ति के प्रति विश्वास न कर। तुमने विश्वास कैसे कर दिया? आज ये गोरी पीरी विश्वास कर लो, ये बहुत बढ़िया हो और बाने ठगे मारो। ये पढ़ा लिखा है, इसका विश्वास कर दिया। सब धनी आदमी ईमानदार होते हैं, गरीब बेईमान होते हैं, ऐसा तो नहीं। ये तो तुम्हारी मान्यता विपरीत है। ईमानदार होने के लिए धनी होने का जरूरी नहीं। ईमान माने अपने में संतुष्ट, पर निगाह नहीं, बस खत्म हो गया। शीलवान होने के लिए रूप की जरूरत है का? आभूषण की जरूरत है, बढ़िया बढ़िया वस्त्रों की जरूरत है? सादगी में नहीं शील हो सकता? हो सकता है, स्वतंत्र है, कोई बात नहीं। पाप और पुण्य का उदय आता है तो हम भी समता रखने के लिए स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं है। जबरन नहीं जोड़ता वो पाप का उदय, जबरन लेकिन जोड़। आओ बैठो, भोजन करो, थाली रख दी और उठा ली। जिकार कर रहे हो, खेल खिलौना। अगर तुम थाली उठाने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी अपना उपयोग उठाने के लिए स्वतंत्र, कोई बात नहीं। कितने दिन अंतराय हुआ आदिश्वर का और वैसे बैठे रहे। आदिश्वर समता। तुम गलती करने के लिए स्वतंत्र हैं तो हम भी सहन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तुम अपने परिणाम का फल तुम भोगोगे, हम क्या करेंगे? उल्टा अर्थ मत लेना। सामने वाला धोखा कैसे देगा जब वो माल उसी में रख देगा उसके में? जब वो परख करके चलेगा तो कैसे धोखा खाएगा? तो मायाचारी करने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी सरलता के लिए स्वतंत्र है। सरलता को माया को सरलता से जीता जा सकता है, अभिमान से को विनय से जीता जा सकता है, क्रोध को क्षमा से जीता जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम भी मायाचारी करने लगे
ये कोई उपाय नहीं है। सठम साठम समाचरित, तो मायाचारी करने के लिए स्वतंत्र हो, तो हम भी सरलता करने के लिए स्वतंत्र। सरलता से तुम्हारे हित की बात है तो कह दी बात बनी, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो हमारा दर्द। अरे भगवान की नहीं मानी, हमका छोटे थोड़े हो गए इसमें। तुम नहीं बोले, नहीं बोले तो हम का छोटे हो गए। अरे बोले नहीं कि बोल सकते नहीं, ये कथाएं तुम्हें बोलने नहीं दे रही। तुम लोभ करने के लिए स्वतंत्र हैं तो हम उदारता के लिए स्वतंत्र हैं, संतोष के लिए स्वतंत्र हैं। ये नहीं है एक आदमी लोभ करे तो सब लोभ ही करने लगे। प्रयोजन परक अर्थ निकालना सीखो, बस सब स्वतंत्र है। बस सिद्धांत पूरा पकड़ लिया बस, और मतलब कछु नहीं है। गुरु ताड़ना करने के लिए स्वतंत्र हैं तो शिष्य भी उस ताड़ना का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है, सुधार करने के लिए स्वतंत्र है, वो कर लिया। अरे अग्निभूत ने बुरा नहीं माना, उपकार माना, और वायुभूत ने उसी को अपकार माना, तो क्या करें? वायुभूति अपकार करके मान करके और अनिष्ट की कल्पना कर सकता है, तो अग्निभूति अपकार को उपकार मान करके इष्ट की कल्पना कर ली उसने। आपका बड़ा उपकार है, ले खत्म होगा, अब क्या करोगे तुम? गुण को अवगुण कयानो गहयानो। अगर अज्ञानी अवगुण गुण का अवगुण ग्रहण कर सकता है तो ज्ञानी गुण अवगुण का गुण क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? हमारी निर्जरा का निमित्त खत्म हो गई बात। कल क्या करोगे अब? जितने उपसर्ग थे उतनी। अरे जल से भिन्न कमल का अर्थ यही है। कमल जितना पानी बरसता जाता है उतना ही कमल ऊपर होता जाता है। ऐसे ही हम ऊपर उठते चले जाएं, कछु नहीं फर्क। ठीक, तुम उपेक्षा करने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी स्वावलंबी होने के लिए स्वतंत्र है। खत्म हुआ। गद्दी नहीं लगाई, अरे बैठ जा, चौकीदार के जमीन में बैठ जा। कोई आ जाए भैया गद्दी लगा तो चुपचाप गद्दी लगवा ली, बम का फर्क पड़ा? तुम पे नहीं उठ रही, मान लो अकेला कछु नहीं हो रहा, ये तो भारी तख्ता, तो तुम बैठ जाओ, तबला को स्वाध्याय करो। उस समय मन मलिन करने का क्या आवश्यकता है? बताओ, गद्दी तक बैठने नहीं लगी और क्या करें, क्या करते रहते? जी कोई बात नहीं है। समता स्वाश्रय से आने वाला धर्म है, ममता पराश्रय से होने वाला दोष है। स्वाश्रय से समता आती ही आती है, नहीं आती ऐसा है ही नहीं। कर हम उसके परिणमन को अनुकूल देखेंगे, मान होगा। इस परिणमन को प्रतिकूल देखेंगे, क्रोध होगा। इस परिणमन को ज्ञेय देखेंगे, कुछ नहीं होगा, ज्ञान होगा। और बताया था ना, परद्रव्य के प्रति जो मोह राग द्वेष है वो दुख का कारण है, ऐसे परद्रव्य का ज्ञान दुख का कारण नहीं है। ज्ञान आत्मा के साथ अभिन्न है, वो परद्रव्य के साथ अभिन्न है। उसको परद्रव्य को परद्रव्य में डाल दो और ज्ञान को अपने में खींच लो। जैसे आलपी ने यहां लगाई और विरोध पत्र कचरा खाने में डाल दिया, खत्म मामला। हम एक बात कहते हैं, जब लौकिक जीव ऐसा कर सकते हैं तो हम अलौकिक काय बात में मन बैठे, हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? नहीं, तुम गाली देने के लिए स्वतंत्र हो और हम क्रोध करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये कहां से आ गया? तुम गाली देने के लिए स्वतंत्र हो तो हम भी क्षमा करने के लिए स्वतंत्र हैं। दे जाओ। अरे स्वतंत्रता की बहाना बनाना अलग बात है, अकेलो आदमी का कर ले, लेकिन स्वतंत्रता का एहसास करना, भाव वासन करना, अनुभवन करना, ये परम सुख का कारण है।
मन कहीं नहीं भटकेगा स्वतंत्र का, जहां होगा वहीं। देखो मानसिंह स्वामी जहां थे वहीं अपनी सामायिक करने लगे, ने खोल दे भैया तो सामायिक कर ले, ऐसा नहीं। अब हाथ तो हल नहीं है, आवर्त तो हो नहीं पाएंगे, सिरोन्नति तो हो नहीं पाएगी, हाथ में जंजीरें पड़ी हैं। लेकिन अगर तुम जंजीर जानने के लिए स्वतंत्र है तो हम जंजीरों से भिन्न अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हैं। बैठ गए मानसिंह स्वामी उसी अवस्था में। कितनी स्वतंत्रता, कण कण की स्वतंत्रता। त्रिकाल स्वतंत्र है। स्वतंत्रता कोई हल्की विषय नहीं है। जैन दर्शन है स्वतंत्रता। क्या मतलब हुआ? जो स्वतंत्र समझता है वह जितेंद्रिय होता है। तुम नमक नहीं डालने के लिए स्वतंत्र, तुम बिना नमक के खाने के लिए स्वतंत्र का बात है। हम गुस्सा क्यों करें? हम क्यों मांगे? अरे बंटवारे होते थे पहले, और जरा कोई हल्की भल्की बातें हो जाए, ठीक है तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले जाओ, हमारा भागी थोड़ी ले है, तो खत्म मामला। सोचो, दिन भर चाहिए स्वाध्याय के लिए, और खुरापाते नहीं, उल्टी सीधी सोचने की टाइम नहीं है हमारे पास। दिन भर चाहिए स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता माने मोक्ष, स्वतंत्र अवस्था, उसी को तो मोक्ष कहते हैं। मोह से शिव ने पराधीन मान लिया है, पराधीन हुआ नहीं है कभी। चंदन वाला सोचती है कैसे आहार दें महावीर स्वामी को, कैसे दें? ये हथकड़ी खुद जाए तब दे पाए, ये बेड़ियां कट जाए तब दे पाए हम। महाराज ने रुकियो, पिताजी आ जाएंगे ने कमे। सेठ जी बुलवार को बुलाए गए, जैसे ही पांव बढ़ाया हथकड़ी तो छूट गई। किस बल पर कह रहे होंगे श्रीपाल वहां सूली पर बैठे हुए, हथकड़ी बेड़ी तो एक झटके में तोड़ दूं। तमाशा देख रहे, ये कर्मों में ताकत है फांसी लगाने की। बोलो क्या कह रहे हो? राजा बोला, बोलो क्या कह रहे हो? हमें कछु नहीं कहना। तो फिर चालू, 1 2, पिताजी रुक जाओ। तब तक गुणमाला आ गई, रेणु जीजा को लिवा करके। ये षड्यंत्र है। श्रीपाल अकुलीन नहीं है, भाणों का बेटा नहीं है, चंपापुर का राजा है। दंड का पात्र तो धबल सेठ है, श्रीपाल नहीं है। बताओ उस समय 1 2 अनेक देर हो जाती तो क्या हो? तो अरे वो कैसे जाती? स्वतंत्र है। श्रीपाल को फांसी लगाने की ताकत नहीं है, धवल सेठ को फांसी लगवाने की ताकत नहीं है। सिद्ध करो भाणों की बेटा है, तब तो फांसी लग पाएगी। ऐसी कितनी घटनाएं भरी हैं, ऐसी ऐसी घटनाओं से भरे हुए इतिहास पुराण पढ़कर सुनकर नहीं चेतता, यही एक आश्चर्य महान। इतिहास भरे। हमने आपको बताया था पृथ्वीराज की क्षमा देश की पराधीनता का कारण नहीं बनी। अरे हम कह रहे 16 बार क्या 1600 बार क्षमा कर दी तो भी कुछ नहीं होता। अभिमान आ गया, और अभिमान में आकर के अपने हितैषियों को कुएं में डलवा दिया, उस मंत्री को, कौन को, वहां अपना स्वयं लड़ बैठा जयसेन से। संयोगता का हरण कर लाया। जयसेन ने खबर दे दी
गड़बड़ है अभी तो, जल्दी आक्रमण करो और हम तुम्हारे साथ हैं, ले खत्म हो गई। अब श्रीपाल की वो कनम पृथ्वीराज की क्षमा को पराधीनता का कारण अज्ञानी मानते हैं। क्षमा कभी पराधीनता का कारण होती ही नहीं, क्षमा से कोई पराधीन होता ही नहीं। नहीं तो तुम देख लो करके, क्षमा पराधीन भाव नहीं है, परभाव नहीं है, विभाव नहीं है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है, मार्दव आत्मा का स्वभाव है, अभिमान आत्मा का स्वभाव नहीं है। जब तुम स्वभाव को समझोगे अभिमान अपने आप टूटने लगे। ये अभिमान तभी तक है, पर्याय में भी दो बातें कहना। ये अभिमान क्रोधाधिक स्वभाव में तो कभी नहीं है, और पर्याय में भी तब तक है जब तक पर की ओर दिख रहा है, स्वभाव में अभी भी नहीं है। बताया था पहले, सिंह का स्वभाव भी क्रूरता नहीं है, सिंह का स्वभाव भी ज्ञाता दृष्टा है। और नहीं तो सम्यक दर्शन कैसे किया सिंह ने? वो कहाँ गया क्रूरता स्वभाव, और जो मिट जाए उसे स्वभाव कैसे कहते हो तुम? वैज्ञानिक बोले हम परमाणु के अपने टुकड़े कर दिए हमने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बोले भैया तुम कर कैसे दोगे? हम परमाणु कहते ही उसे हैं जिसके दो खंड में, हम कहते ही उसे। अब तो बड़े बड़े जैनी, नामधारी जैनी रात में खान लगे, दिखा दें हम तुम्हें कि नहीं, हम जैनी कहते ही उसे जो रात में नहीं खाता। ये रात में खाना जिसने भाव आ गया उसी दिन जैनी बना, खत्म हो गया इसका। अब काहे की जैनी? क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, ध्यान रखना। किसी इसलिए पर्याय में तो वो स्वभाव में तो त्रिकाल नहीं है, कभी नहीं है, और पर्याय में भी तब तक है जब तक अपनी ओर नहीं दिखा। अपनी ओर देखे तो कभी क्रोध नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना इसका अर्थ क्या होगा। अध्यात्म ग्रंथों में ज्ञानी को मोह राग द्वेष नहीं होते, राग द्वेष नहीं होते, ज्ञानी को राग द्वेष नहीं होते, ये बात कही आती है। उसका अर्थ क्या लेना? ज्ञानी को अनंतानबंदी राग द्वेष नहीं होते, जितनी अस्थिरता है उतने होते हैं, और उनको मिटाने के लिए वो आगे साधना के मार्ग में बढ़ता है। ज्ञानी को राग द्वेष नहीं होते, इसका मतलब है ज्ञानी को अनंतानबंदी राग द्वेष नहीं होते। पंचम गुण स्थान वाले ज्ञानी को अप्रत्याख्यान संबंधी राग द्वेष नहीं होते। क्या मतलब हुआ? मतलब क्या है? ऐसे राग द्वेष नहीं होते कि न्याय पे उतर आए, ऐसे राग द्वेष नहीं होते कि वह मिथ्यात्व का ही सेवन करने लगे, ऐसे राग द्वेष नहीं होते कि वह वक्ष भक्षण करने लगे। एक शब्द में बोलो, ये तीन शब्द मिथ्यात्व, अन्याय, नीति हैं। एक शब्द में बोलो, ऐसे राग द्वेष नहीं होते जिसके वशीभूत होकर के वह लोक निंद कार्य करने लगे। सर्वथा राग द्वेष परमात्मा को नहीं होते, और सर्वथा बिल्कुल राग द्वेष की मंदता, राग द्वेष अब क्या कहें, मिथ्या दृष्टि को राग द्वेष की मंदता कहने मात्र है, ज्यादा नहीं है ही नहीं। लेकिन अंतरात्मा को राग द्वेष जितने होते, एनांशेन सुदृष्टि, एनांशेन रागम, और जितने राग द्वेष होते हैं उतनी आकुलता भी होती है, उतनी छटपटाहट भी होती है, उतना दुख भी होता है। कहाँ आ पड़े हम? अब तो हमें प्रचुर स्वसंवेदनमय मुनि दशा ही इष्ट है। जहां जहां पग पग पर कथा के प्रसंग बनते हैं, ऐसे ग्रस्त जीवन हमें आपको इष्ट नहीं। कहाँ पड़े, क्या कर रहे?
कैसे खेत से लिख रहे होंगे छेडाला में पंडित दौलत राम जी, कहा रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। तुमसे थोड़ी कह रहे थे, तुम कौन सामने बैठे थे, लिख रहे हैं वहां। तो कौन से बोल रहे हो, हेलो कौन से बात कर रहे हो, अरे फोन पे बात कर रहे, कोई और नहीं है, खत्म हो गई बात। किससे कह रहे हैं, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल व्यथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। कहा रचो पर बल में, यह राग आग दहे सदा। ऐसे साध सुगर कब मिले हैं, बताओ। ये दौलत राम जी अकेले बैठे बैठे ऐसी धुन कैसे लगा रहे होंगे। साधना साधनों की मोहताज नहीं होती, सब अनुकूल व्यवस्था हो तो हम साधना कर दें। तुम हमें पट्टो लिख रहे हो तो हम साधना कर पाएंगे। अरे हमारे पट्टे लिखने से होता क्या है, तुम पट्टा बेच दोगे, कल कोई कब्जा कर लेगा तो तुम रह जाओगे वैसे कि वैसे। पंडित जी एक भैंस दे दो हमें, ठीक है, और कल मर गई तो क्या करेंगे। क्यों भाई, विचार करो, ले भाई भैंस ले लो, क्या अब कल मर गई तो क्या करेंगे उस भैंस को, तुम बिना भैंस के ही फिर रह जाओगे जैसे कि। वस्तु स्वतंत्र है, माने एक एक गुण स्वतंत्र है, एक एक पर्याय स्वतंत्र है। हमने कोई दृष्टांत दिया था इसमें शरीर का, सुनते नहीं हो, ऐसे करवे से का हो जाए, का बोलो हैं। अच्छा, तुम नहीं भूल पाओगे, जब तक अभिमान रहेगा नहीं भूल पाओगे। फिर कह रहे हम दोबारा, जब तक ये कथाएं रहेंगी तब तक योग्य वचन नहीं निकल सकते तुम्हारे। वचनों का और उसका निमित्त निमित्तिक संबंध है। अगर हम करवट नहीं बदल सकने के लिए स्वतंत्र, शरीर ऐसी अवस्था में योग बदलने के लिए स्वतंत्र हैं, बोलो। शरीर की ऐसी हालत है, करवट नहीं बदल पा रहे। कोई उठाए तो हम बैठे, कोई पानी पिलाए तो हम पिए, उस समय भी बोलो उपयोग बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। हम इसको देखते ही नहीं, कहीं जाओ ये दे क्या इसको काम, तजी इसकी रगवत मोहब्बत तमाम, मुए संग रह रहे बहुत कुछ मुए, मगर आज निर्गुण निरंजन हुए। मेरे हाथ आई सन्यास की ये घड़ी, अद्भुत जड़ी, कैसी बढ़िया मन लाने लिखी है। देखो वक्त बर्बाद मत किया करो, पाठ किया करो, कहानी पढ़ा करो, चरणारियों की ग्रंथ पढ़ा करो, अध्यात्म पढ़ा करो, लेकिन अपना टाइम बर्बाद मत करो। हमने आपको पहले क्या कहा था बताओ। अब 2 मिनट की देर है तो रोमकार मंत्र पढ़ने लगे, 5 मिनट है तो एक भजन पढ़ने लगे, 15 मिनट है तो एक ग्रंथ लेके बैठ गए, भाई पढ़ने लगे। अब 2 मिनट में है ग्रंथ रख भी नहीं पाएंगे, उठा भी नहीं पाएंगे, रोमकार मंत्र पढ़ने। संकलेश परिणाम मत करो, उसका फल भोगना पड़ेगा। बिना दिए नहीं छूटे ले सकता हम उधार। वो कौन सा महात्मा था, यानी किन किन के बारे में लिख दिया। एक व्यक्ति आया, उसको खूब गालियां देने लगा, वे खड़े हो गए, गले भैया थोड़ी देर देते देते थक गया जब गालियां, तो उसने कहा आपने कछु नहीं कही। भैया हम काहे को कहें, ये वो एक बात बता दे तू, अगर तेरा चित्त शांत है तो, कि कोई अगर तुझे पीड़ा देवे और नहीं देवे तो किसके। अगर तुम्हें पीड़ा देवे और नहीं ले तुम, हम नहीं ले रहे, तो कौन कौन के। तो तुमने गाली दी, हमने ली नहीं।
बेचारा शांत हो गया, क्या करे। अगर हम स्वतंत्र नहीं होते तो उपसर्गों में कोई क्षमता नहीं रखता। उपसर्गों में कोई क्षमता नहीं रख सकता था। परतन से क्रोध आएगा, बातें ही क्रोध की है। अरे नहीं है क्रोध की, ये कर्म का खेल अलग है। हम तुम्हें ठक्के रहे हैं, अरे ठक्के कैसे रहे हो? चाहे कितने ही उपाय करो। अब के वो कौन सा धर्मामृत कथाओं वाला, सागर अनागार नहीं, कथाओं वाला धर्मामृत नरसेन स्वामी का धर्मामृत में कथा आई मृगसेन धीमर की। तो वो सेठ को उसको देख करके ऐसा भाव हुआ, मारना तो है ही इसको। कई बार भाव किया उसने, मारना तो है ही, या मारना तो है ही एक दफे में, और नहीं मार सका, स्वयं मर गया। बताओ क्या कर, कैसे मारोगे तुम? पहली बार मारने के लिए चंडाल को दिया, चंडाल को दया आ गई। अब बताओ, चंडाल को दया, चंडाल को दया कि भाई वादन की योग्यता वहां लगे तो निमित्त कुछ अलग होगा, मत जाए वैसे ही मारे को। कितना सुंदर बच्चा है। और वो बहन आ गई और वो ले गई, अब भांजो मारो, और मारना तो है ही। फिर चंडाल को दया दिया, तो वहां जाकर के फिर दया आ गई उसको, दूसरे चंडाल को। और गाय दूध झारे आई और बच्चे तमाशा देख रहे। सो मुखिया से बोले कि जी क्या कर रहे, देखो देखो क्या हो रही। गाय अपने आप दूध झार रही है। उसने उसको पुत्र के समान पाल दिया 12 वर्ष। और शेर ने जो देखा, मारना तो है ही, तब दामाद बन गया, लड़की का विवाह हो गया उसके साथ। अब मारना तो है ही, तो लड़का मर गया। अब मारना तो है ही, तो खुद मर गए। और सारी संपत्ति का स्वामी वो लड़का बन गया। तुम्हारे करने से नहीं होने वाला कुछ भी। होने वाला कार्य अनेक विकल्पों के होने पर भी रुकता नहीं है, और न होने वाला कार्य विकल्प नहीं करो तो भी होता। लेकिन होते हुए कार्य में निमित्त भी होगा, विकल्प भी होंगे, 5 संभाय होंगे, पूरे होंगे, सब होंगे, व्यवस्थित होंगे। क्रमबद्ध पर्याय केवल इतनी नहीं है जो होना है सो होगा। जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से, जिस पुरुषार्थ से जो परिणमन है वह परिणमन होगा। वे ही निमित्त बन जाएंगे, वहीं पहुंच जाएंगे लौट के। ऐसा नहीं है कि हम उसको बदल पाएंगे। बताया था आपको, वो शराब वहीं पहुंचा दी कृष्ण ने, और वो 2 पानी निकल गया तो सो लौट के आ गया, और वे मुनि हो गए। क्यों? मुनि हुए बिना ऐसी रिद्धि नहीं हो सकती। अगर वे द्वीपायन मुनि नहीं हुए होते तो ऐसी रिद्धि कहां से आ जाए? और रिद्धि भी आ गई और वो क्रोध भी आ गया उसको। कहां तो उससे बचने के लिए मुनि हुए थे और कहां क्रोध आ गया। क्या है ये? वस्तु की स्वतंत्रता, विचारना। ओम नमः।